हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। आज का टॉपिक हम लोग का होगा यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले देखते हैं क्या यूनिट क्या होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मेजरमेंट टू मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। टू टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एक क्या होता है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा क्या होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट को बेस यूनिट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और डिराइव यूनिट क्या होता है, डेरिवेटेड फ्रॉम बेस यूनिट, यानी इस यूनिट को क्या कहते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट से मिल करके बना होता है। अब देखते हैं क्या फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट there are 7 fundamental unit and 2 supplementary unit. They are, अब देखोगे क्या, पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी राइट कर ली, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा यूनिट और सिंबल। अब देखोगे पहला क्या होता है मास, दूसरा लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड सेवेंथ होता है आपका क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू बाद में जो ऐड किया गया यूनिट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपका क्या है देख लो। पहला क्या होता है मास, इसका यूनिट है किलोग्राम, सिंबल क्या होता है केजी। इसी तरह लेंथ का मीटर, सिंबल एम, टाइम का सेकेंड, सिंबल एस। फोर्थ क्या है करंट, यूनिट क्या होगा एम्पियर, सिंबल क्या होगा ए। टेम्परेचर का केल्विन के, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडिला सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इसको क्या लेंगे एम ओ एल। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, जो कॉपी पे प्लेन फॉर्म में आप एंगल बनाओगे, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे बना है, इसका यूनिट क्या होता है रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये है आपके 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। अब इसको छोड़ करके जो भी यूनिट्स आएगा वो क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट्स में होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स यानी जो यूनिट क्या हो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, फर्स्ट एरिया। एरिया क्या है, फंडामेंटल यूनिट में नहीं था, उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट में एरिया कहीं नहीं आ रहा है, सप्लीमेंट्री यूनिट में भी नहीं आ रहा, लेकिन एरिया का फार्मूला आपको पता है कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ का क्या होगा मेजरमेंट, मीटर, ब्रेथ का क्या हो जाएगा मीटर, और इस तरीके से क्या आ गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम का देख लो,
वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, क्या हो जाएगा इसका, एम इंटू कितना, एम क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपान में वॉल्यूम। मास का कितना होता है, किलोग्राम, वॉल्यूम का कितना हो गया, मीटर क्यूब। मीटर ऊपर जाएंगे पावर माइनस में आ जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है। फोर्थ, वेलोसिटी ले लिया जाए। वेलोसिटी या स्पीड, फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, मीटर, टाइम क्या है, सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, एम एस पर माइनस 1। एक्सीलरेशन देखा जाए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपान में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। ये ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा, एम एस पर माइनस 2। फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का कितना, किलोग्राम, एक्सीलरेशन का एम एस पर माइनस 2 कितना हो गया, किलोग्राम मीटर एस पर माइनस 2। वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का निकाल लिया आप, के जी मीटर एस पर माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मीटर। अब 1 मीटर है, 1 मीटर है, कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस पर माइनस 2। इसी तरह अदर फिजिकल क्वांटिटी का देखते हैं कि क्या होगा। प्रेशर या स्ट्रेस, दोनों का यूनिट एक ही होता है, कितना, फोर्स अपान में एरिया। फोर्स का कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर एस पर माइनस 2, जैसा हमने फाइंड किया था। एरिया का मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा फिर, किलोग्राम मीटर पर एस पर माइनस 2। ये क्या हो गया, प्रेशर। इसके बाद यदि टॉर्क आ रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। फोर्स का कितना आ गया, किलोग्राम मीटर एस पर माइनस 2, डिस्टेंस का वही मीटर। अब मीटर मीटर मिलके मीटर पर पावर 2, तो किलोग्राम मीटर की पावर 2 एस पर माइनस 2। ठीक है। इसी तरह स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। यानी इसका क्या होता है, नो यूनिट, नो यूनिट। इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका फार्मूला आपको पता है, आप क्या कर सकते हो, यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। अब देखते हैं क्या, डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हो पावर ऑफ एम, एल एंड टी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। तो ये क्या है, व्हेन a physical quantity are expressed as power of capital M, capital L and capital T, then it is said to be dimension. अब आप देखोगे क्या, इसमें एम एल टी यूज करेंगे। अब यदि मास गिवन है तो मास आप गिवन है कितना,
यदि मास किलोग्राम में गिवन हो, ग्राम में गिवन हो या मिलीग्राम में गिवन हो, बस वो मास होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। लेंथ को एल से डिनोट कर दे, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जहाँ पर भी मेजरमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, एल को रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को टी से डिनोट करेंगे। अब टाइम आपका सेकेंड में गिवन हो या मिनट में गिवन हो, आवर में गिवन हो, आप हमेशा टाइम के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल टी। और इस तरीके से आपका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। डायमेंशनल फार्मूला इज m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z। और इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में रखा। x y z क्या होता है यहाँ पे, x y एंड z आर पावर ऑफ डायमेंशन, पावर ऑफ डायमेंशंस। तो अब देख लेते हैं क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें कैसे निकालना है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमने अभी यूनिट निकाला था उसी का डायमेंशंस निकाल रहे हैं। जैसे पहला क्या था, एरिया, एरिया इज इक्वल टू कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ का भी क्या होगा, कैपिटल एल, ब्रेथ का भी क्या होगा, कैपिटल एल। कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में रख। तो ये तो हो गया आपका डायमेंशन। लेकिन जब आप इसको क्या करोगे, एम एल टी के पावर में, यानी इसमें एम तो है नहीं, टी है नहीं, तो एम का पावर 0 ले लिया, एल स्क्वायर ले ली, टी 0। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ए एल स्क्वायर क्या हुआ, डायमेंशंस। और जब एम एल टी के कंप्लीट फॉर्म में आप राइट कर रहे हो तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह यदि वॉल्यूम निकाल रहे हो, L इंटू बी इंटू एच, सेम फार्मूला, कितना, एल क्यूब। कैसे राइट किया जाएगा, m0 एल क्यूब टी की पावर 0। अब डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास का कितना, कैपिटल एम, वॉल्यूम का कितना, एल क्यूब। डायमेंशन क्या निकला इसका, एम, एल ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल पर -3, टी नहीं है तो टी की पावर 0 कर लेते। इसी तरह स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस का एल, टाइम का टी। डायमेंशन क्या निकला, एल टी पर -1। डायमेंशनल फार्मूला एम पर पावर 0, एल टी पर -1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी क्या है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी पर -1। टाइम क्या होता है, टी, टी ऊपर गया माइनस बन गया, कितना हो गया, एल टी पर -2। डायमेंशनल फार्मूला एम की पावर 0, एल टी पर -2। इसी तरह फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, एम, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एल टी पर -2। अब ये कितना आ गया, एम एल टी पर -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। देखते हैं, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या निकाला था, एम एल टी पर -2। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एल, कितना हो गए, एम एल स्क्वायर टी पर -2। वर्क हो एनर्जी हो, दोनों का डायमेंशन से एक ही आएगा। पावर देख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का डायमेंशंस एम एल स्क्वायर टी पर -2 और ये हो गया टाइम, यानी क्या हो गया आपका, एम एल स्क्वायर टी पर -3। ये हो गया आपका क्या, पावर का। प्रेशर देख लेते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का कितना,
ml/-2, एरिया क्या L²। अब देखो क्या है, ऊपर जाएंगे ml/-2, L ऊपर जाएगा L/-2। अब L का ऑलरेडी पावर 1 है, पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अभी क्या हो गया, m-2 + 1 -1 T/-2, ये क्या निकल गया आपका प्रेशर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो, उसका फार्मूला पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस का। इसके हेल्प से कई क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता है, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, subtracted, or equalized with each other। यानी क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटी यदि सेम डायमेंशंस होगा तभी जाके हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या इक्वलाइज कर सकते हैं। अब सपोज करो क्या है कि लेट देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी A and B, A and B two physical quantity given। तो if A is equal to B, या A minus B, या A plus B, A greater than B, या A less than B, यदि इस साइन से A एक दूसरे से जुड़े हैं तो उस कंडीशंस में क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B। ठीक है, तो इसके हेल्प से कई क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेसिक समझने के लिए आप समझ लो। सपोज करो b माइनस एक्स स्क्वायर गिवन, और गिवन है इसमें क्या है कि b कोई फिजिकल क्वांटिटी है और x है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ अ b। तो सबसे पहले देखोगे क्या है कि b और एक्स स्क्वायर एक दूसरे से क्या है, माइनस साइन से जुड़े हुए हैं। यानी इस कंडीशंस में क्या होगा, जो डायमेंशन b का होगा वही डायमेंशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का होना चाहिए। तो राइट कर लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो b का डायमेंशंस क्या निकल गया, एल स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं क्या कि जैसे एल स्क्वायर निकल गया तो इसको समझने के लिए क्या है, b का एल स्क्वायर निकल गया तो इसको एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0। ये नहीं, ये गलत, ये हमें नहीं करना। b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशंस, b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशंस वही होगा जो किसी एक का डायमेंशंस, यानी एल स्क्वायर ही होगा, एल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सपोज करो f इज इक्वल टू के एक्स गिवन, f इज इक्वल टू के एक्स। f आपका क्या है, फोर्स, x क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो k का डायमेंशन क्या होगा, k का डायमेंशन। तो सबसे पहले देखोगे क्या, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड विथ ईच अदर। तो क्या है, के एक्स और f इक्वल होने चाहिए। तो के एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, f। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, f अपान में x। f का डायमेंशन ml/-2, x का डायमेंशन l।
ठीक है। अब आप देखोगे क्या एल से एल कैंसिल, आपका क्या आ गया एम टी पर माइनस टू, ए क्या हो गया के का डायमेंशन। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार पूछा जाता है, जिसमें होमोजेनिटी रूल यूज होता है। सपोज करो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन सर, E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर ए टी। अब इसमें पूछेगा क्या कि फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि प्लस माइनस कहां पर है, तो बी माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब इसमें ये क्या है कि ई टी एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगा, जैसे क्या है ई इज इक्वल टू क्या है आपका एनर्जी, एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टी इज इक्वल टू टाइम। एक क्वेश्चन गिवन होगा तो उसके साथ ये वैल्यू दे रखी। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि प्लस माइनस से कौन इसमें जुड़ा हुआ है, तो बी और एक्स स्क्वायर जुड़े हुए हैं, यानी डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी एल स्क्वायर, यानी क्या आ गया बी का डायमेंशंस आ गया एल स्क्वायर। सॉल्व हो गया बी का। अब देखते हैं क्या बी माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, एल स्क्वायर के, जब अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आगे देखते हैं। अब ई क्या एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू, इनका कंबाइंड एल स्क्वायर, ए इज टू बी फाइंड, टी का टाइम। ठीक है, अब हमें ए फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू इंटू टी। ठीक है, अब देखोगे क्या एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है टी का पावर माइनस टू और ये क्या है टी की पावर वन, तो इसे राइट कर सकते हैं वन अपॉन में एम टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन। अब ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएगा एम तो माइनस हो जाएगा और टी प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका ए का डायमेंशन। तो किसी भी इक्वेशन को यदि इस फॉर्म में है तो इस फार्मूले को लगा करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस जो बार बार पूछा जाता है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर और V माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। इसमें पूछेगा फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे क्या पी वी क्या है आपके, पी रहेगा आपका प्रेशर गिवन रहेगा, वी क्या है वॉल्यूम, ए वी गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले P और V का डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या था F बाई ए, एफ क्या था एम एल टी टू दी माइनस टू, ए क्या एल स्क्वायर, कितना हो गया एम एल पर माइनस वन टी पर माइनस टू, प्रेशर के जगह पे इतना लेना। वॉल्यूम क्या था एल क्यूब, यानी हमें क्या करना है पहले से पता होना चाहिए प्रेशर का डायमेंशंस क्या है और वॉल्यूम का डायमेंशंस क्या है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल्स। ए बाई वी स्क्वायर किससे अटैच है, पी से, यानी ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया पी इंटू वी स्क्वायर। पी का डायमेंशन हमने क्या निकाला था एम एल पर माइनस वन टी पर माइनस टू, वी क्या हो जाएगा एल क्यूब क्या है स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, एम एल पर माइनस वन टी पर माइनस टू इंटू एल की पावर सिक्स, कितना हो जाएगा सेम बेस है तो सिक्स माइनस वन, यानी क्या हो गया एम एल की पावर फाइव टी पर माइनस टू। एक इसका डायमेंशन निकल गया ए का।
अब देखोगे बी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, बी किससे अटैच है, वॉल्यूम से। तो क्या होना चाहिए, डायमेंशंस ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब। ठीक है, अब इससे क्या होगा, तुम्हारा ए का डायमेंशन फाइंड आउट हो गया, बी का डायमेंशन फाइंड आउट हो गया। अब जो भी पूछे, ए एंड बी पूछे या ए बी का डायमेंशन पूछे या ए बाई बी का डायमेंशन पूछे, आप क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आप एनसीईआरटी ओपन करो, पेज नंबर 155 पर जाओ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, कम से कम 1 से लेकर के और 30 तक आप इसे तैयार करो। ठीक है, इसमें फार्मूले गिवन से, डायमेंशंस गिवन है, आप खुद से प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस।